हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू सना होम किचन। आज की रेसिपी है छोले पूड़ी। वैसे तो मैंने पूड़ियों की रेसिपी नहीं आपके साथ शेयर की, क्योंकि पूड़ियों का क्या है, पूड़ी तो हर कोई बना लेता। आज टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ छोलों की रेसिपी शेयर की है। तो आज के जो छोले हैं ना, बहुत ही चटपटे मसालेदार और चटपटे छोले बन के तैयार हुए हैं। तो आपके साथ बिना ये रेसिपी शेयर किए मेरा दिल नहीं किया। सोचा अकेले क्यों मतलब बनाऊं, आप सभी के साथ इसको शेयर करूं, ताकि आप सभी भी इन छोलों को जो है एंजॉय करें और अपने घर पे बनाएं। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने जो ये छोले जो है ना, बहुत इजी तरीके से बने। बहुत मतलब कोई झंझट का काम नहीं है। बस थोड़े से मसालों में इतने चटपटे चटाकेदार छोले बने कि आप सभी को मज़ा आ जाएगा। तो चलिए खैर रेसिपी को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने जो ये छोले थे रात को मैंने भिगो दिए थे, और ये अच्छे से जब फूल गए थे तो इसको हम कुकर में डाल के बॉईल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुकर में डाल दिया, और थोड़े से खड़े मसालों का यूज़ करेंगे। जैसे आधी इंच के करीब मैंने देखिए दालचीनी लिए, 3 से 4 जैसे 2 से 3 लौंग, और एक जैसे 1 या 2 जो भी आप पसंद करें, थोड़ा सा हरी इलायची ले ली, 3 से 4 काली मिर्च, तो और एक तेज पत्ता। इन सभी को डाल करके थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम इसी में, और इसमें करीब 1 गिलास के 1 से 2 कप के करीब पानी डाल करके इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रखें, क्योंकि बाद में अगर हमें इसका पानी हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, और हमें अगर ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम इसी पानी का ही यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़े से मसाले डाल करके हम इसके सीटी आने तक पका लेंगे। जब हमारी 1 सीटी आ जाएगी तो हम कम से कम 1 विसल आने के बाद हम धीमी कर देंगे, और लो फ्लेम पे ही हम इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देंगे, और हमारे छोले एकदम परफेक्ट बनकर जो है बॉईल हो जाएंगे। चलिए, जब से हमारे छोले बॉईल होते हैं, यहाँ पे हम इसके मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने रफली काट लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट जो है मिक्सर में इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप जैसे चॉपर में महीन महीन काट करके उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत बढ़िया बनता है। तो मैंने तो जो है ना, इसको जो है काट करके देखिए थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देंगे, जिससे क्या है ना, ये प्याज जो है हमें कभी कभी आँखों में बहुत लगती है, तो इस तरह से पानी में डालने से थोड़ा सा आँखों में कम लगेगी। तो इस तरह से सबसे मैंने उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया। अब यहाँ पे हम अपने टमाटर को भी काट लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप छोलों में वैसे अगर आपके पास टमाटर नहीं है, और अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। लेकिन फ्रेश टमाटर की तो बात ही कुछ और होती है। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर, इसको भी मैंने रफली काट लिया है। और या इसको भी अगर आप चाहें तो चाकू से महीन महीन काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसका पेस्ट बनाएं। पर मैं ना थोड़ा सा मुझे पेस्ट बनाने के लिए या चॉपर में करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे हैं ना मेरे, वो टमाटर का छिलका वगैरह जो है उनको अच्छा नहीं लगता है, या प्याज वगैरह आ जाए तो निकालते हैं, थोड़ा सा मुंह बनाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ना कोई भी चीज़ बनाऊँ तो ऐसा बने कि भाई जो बच्चों को बिल्कुल हमें पसंद आए। अब बच्चों को ना पसंद आए तो फ़ायदा क्या बनाने का। तो खैर यहाँ पे देखिए, मैंने मिक्सर जार में अपनी जो प्याज काटी थी वो ले लिया, और 2 से 3 हरी मिर्च ले लिया। मिर्च का यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, जैसा आप पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को देखिए पेस्ट बना लिया, और यहाँ पे देखिए साथ ही में हमारे कुकर में सीटी भी आ गई। और अब जो है थोड़ी देर बाद जब हमारे छोले हो गए थे, और पूरी विसल्स निकलने तक के बाद ही मैंने कुकर खोला है, और देखिए एकदम परफेक्ट छोले गल के तैयार हुए हैं। तो अब इसको एक साइड में हम रख देते हैं। और मैंने क्या किया ना, इसको मैंने कढ़ाई में नहीं बनाया इन छोलों को, मैं इसी में ही आज छोले बनाने जा रही हूँ, इसी कुकर में। मैंने सोचा अब क्या 2 बर्तन को और गंदा करूँ, फिर से धुलना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने इसको एक डोंगे में जो है पलट लिया, और अपने कुकर को फिर से थोड़ा सा धुल करके इसी में हम अब तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल डाला है। तेल यहाँ मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है, और इसमें खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। और देखिए जब से तेल हमारा गर्म हो रहा है, हम अपना मसाला तैयार करते हैं। हमने यहाँ पे छोले के लिए गोल्डी मसाले का यूज़ किया है। बाज़ार में आप किसी भी कंपनी का जो आप पसंद करते हैं उन छोले मसालों का यूज़ कर लें, और मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम छोले बहुत लाइट पसंद करते हैं, मतलब बहुत मसालेदार खाने में, और कभी कभी मन होता है खूब चटपटा मसालेदार खूब बने, खूब ग्रेवी अच्छी बने।
तो हम मसालों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कम से कम 250 ग्राम के करीब हमारा छोला था, तो उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच छोला मसाला लिया है। और इसी में हम थोड़ा सा देखिए काला नमक का यूज करें, और सादा नमक तो हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी डाला था। तो जब एक बार हमारी ग्रेवी पड़ जाएगी तो उसमें हम जो है ना नमक का टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है जितना नमक डाला था उससे मुझे थोड़ा अंदाजा था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक और सादा नमक दोनों डाला है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसालों को, तो मसालों को क्या है ना कि थोड़ी देर पानी में भिगो के रखने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। तो जब से वो फूल रहा है मसाले हमारे, तो यहाँ पे देखिए हम तेल गरम हो गया। तेल में हमने आधा चम्मच के करीब जीरा डाला और 2 चुटकी हींग। हींग आप जरूर डालिए, हींग जो है ना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। फ्लेवर तो आप पूछिए मत, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसी में जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे, और थोड़ी देर उसके लिए जब तक हमारी प्याज हल्के से रेडिश कलर की हो जाए, बस उतना ही भूनना है हमको। और जब से हम अपने टमाटर को भी मिक्सर में डाल करके पीस लेते हैं, और इसी में साथ में हमने 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और जैसे कभी अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास पिसा हुआ रखा था फ्रिज में, और जब कभी खत्म हो जाता है तो मैं प्याज, अदरक और लहसुन ये तीनों को मैं एक साथ मिक्सर में पेस्ट बना लेती हूँ। तो इससे भी काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से पिसा नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो जब तक हमारा यहाँ देखिए हम अपनी प्याज को मीडियम फ्लेम पर ही भी जो है भूनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर मसालों को भूनते हैं तो मसाले जो है ना मसालों में वो फ्लेवर नहीं रहता। हमेशा आप मसालों को ये ध्यान रखिए, मसालों को भूनते समय अपनी फ्लेम को हम जो है मीडियम ही रखेंगे। बहुत हाई फ्लेम पे मसालों को भूनने से जो मसालों का स्वाद होता है वो उतना अच्छा नहीं होता और रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता, और जो खाने का स्वाद है वो भी खराब हो जाता है। तो जब हम मीडियम फ्लेम पे अपने मसालों को भूनते हैं तो हमारे खाने का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है और वो हेल्दी भी रहता है। अब देखिए इसी में जब हमने मसाला डाल दिया और साथ ही में हमने टमाटर को पेस्ट बना करके वो भी इसी में डाल दिया। अब सभी चीज़ों को हम जब तक हमारा तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको चलाते हुए खूब अच्छे से पका लेंगे। और देखिए पकाते पकाते हमारा तेल काफ़ी देखिए ऊपर तक आ गई है, आप देख सकते हैं। और तो इससे पता चलेगा कि हमारे मसाले जो है एकदम से खूब अच्छे से भून चुका है। और बराबर हम इसको चलाते रहेंगे जिससे हमारे मसाले नीचे से चिपके नहीं। अगर आपको लगता है कि जैसे मसाले हमारे चिपक रहे हैं तो आप बीच बीच थोड़ा थोड़ा जैसे 1-1, 2-2 चम्मच पानी डाल डाल करके बीच बीच आप चलाते हुए मसालों को ऐसे भी पका सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि मसाले जो है चिपकते नहीं नीचे। तो जब तक मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने मसालों को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो हमारे स्वाद में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोले की रेसिपी कैसी लगी। और ये छोले वाकई में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए। आप ज़रूर बनाइए और घर पे ट्राई करिए और अपने मनपसंद चीज़ के साथ सर्व करिए। चाहे आप पूड़ी के साथ सर्व करिए, चाहे आप भटूरे के साथ। अभी मैंने यहाँ पे तो मुझे खैर जल्दी थी तो मैंने सिर्फ जो है पूड़ी के साथ ही सर्व किया। और आगे मैं आपके लिए भटूरों की भी रेसिपी लाऊंगी, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी ये रेसिपी। तो खैर अभी तो आप मेरी छोले की रेसिपी देखिए और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा फ्लेवर और कितना अच्छा कलर आया है। तो आप इसका पानी जो है जो मैंने छोले का था वो भी डाल दिया। आप ग्रेवी अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया, 1 सीटी फटाफट लगा लेंगे तो इससे हमारे मसाले और पानी एकदम छोलों को एब्जॉर्ब कर लेंगे और छोलों के दानों के अंदर तक हमारा जो है रस चला जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए ग्रेवी मतलब तेल देखिए कितना ऊपर तक आया है एकदम, इसका मतलब खूब अच्छे से पक गया। अब इसको हम हरी धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। और चलिए इससे पहले खैर हमारे छोले तो बनके तैयार हो गए हैं। सबसे पहले हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप सब खाने को समझ लीजिए। अब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो कोई भी इंतजार नहीं करता कि बस फटाफट पूड़ी बने और गर्मा गर्म छोले। अच्छा आपको छोले कैसे पसंद है? मुझे तो छोलों में जो है ना खूब महीन महीन प्याज कटी हो साथ में, और भटूरे और पूड़ी कचौड़ी और फ्राई राइस, जीरा राइस जिसको आप कह सकते हैं, सभी के साथ छोले बहुत ही पसंद आते हैं। और जब कभी मुझे यूं ही सूखे नाश्ते में खाना रहता है हम लोग को घर में, तो आप थोड़ा सा कम स्पाइसी बनाते हैं और यूं ही सिर्फ प्याज वगैरह धनिया वगैरह डाल करके खाने और महीन महीन थोड़ा सा खीरा वगैरह ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे नाश्ते वगैरह में कभी कभी शाम को मन कर जाता है तो हम ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। और मिलते हैं आप सभी से फिर एक नई रेसिपी के साथ और डिलीशियस टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।